कहानी शुरू होती है अरीसू से। एक ऐसा लड़का जिसे ऑनलाइन गेमिंग की इतनी जबरदस्त लत लगी होती है कि वो पूरी पूरी रात बस गेम ही खेलता रहता है। लेकिन तभी उसका भाई वहाँ आता है और गुस्से में उसे डांटते हुए कहता है कि इंटरव्यू छोड़कर सिर्फ गेम खेलने की वजह से ही वो बेरोजगार है। गुस्से में उसका भाई कहता है कि तुम इस घर के लिए एक कीड़ा हो। ये सुनकर अरीसू का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में घर छोड़कर निकल पड़ता है। रास्ते में वो अपने दोस्तों को बुलाता है मिलने के लिए। दूसरी तरफ उसके दोस्त जॉन की कहानी चल रही होती है, जो बार में अपने बॉस की गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट कर रहा होता है। लेकिन तभी बार का मालिक आ जाता है और ये सब देख लेता है। गुस्से में वो जॉन की बुरी तरह पिटाई करता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। इसके बाद अरीसू, जॉन और उनका तीसरा दोस्त ली तीनों मिलते हैं। जॉन सभी को बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो पार्टी करते हैं, लेकिन अरीसू मना कर देता है। जॉन उसकी तरफ देखकर मजाक उड़ाते हुए कहता है, यार अभी तक तुझे जिंदगी में एंजॉय करना आया ही नहीं। इतना कहकर वो अरीसू को अपने कंधों पर उठा लेता है और तीनों पूरे शहर में घूमने लगते हैं। लेकिन मजाक मस्ती के बीच अचानक उनकी मस्ती मुसीबत में बदल जाती है, जब सड़क पर एक एक्सीडेंट हो जाता है और पुलिस उनके पीछे लग जाती है। पुलिस से बचने के लिए तीनों एक बिल्डिंग के वॉशरूम में जाकर छुप जाते हैं। अचानक लाइट चली जाती है और बाहर का शोर भी गायब हो जाता है। तीनों को ये अजीब लगता है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देते और वहीं रुक जाते हैं। जब वो वॉशरूम से बाहर निकलते हैं तो देखकर शॉक रह जाते हैं। पूरा शहर, सड़कें, मॉल सब बिल्कुल खाली, कोई इंसान नजर नहीं आता। हैरान परेशान होकर जॉन और ली अपने अपने ऑफिस और बार चेक करने जाते हैं, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं। तीनों फिर साथ इकट्ठा होते हैं और नेटवर्क चेक करते हैं, पर फोन्स पर कोई सिग्नल नहीं आता। रात होने लगती है और तीनों सोचते हैं कि आखिर सब लोग कहाँ गायब हो गए। तभी अरीसू मजाक में कहता है, शायद सब लोग ज़ोंबी बन गए होंगे। इस पर तीनों हंस पड़ते हैं, लेकिन माहौल फिर भी डरावना बना रहता है। तभी अचानक एक बड़े बिलबोर्ड पर लाइट चमकती है और उस पर लिखा होता है, गेम अभी शुरू होने वाला है। ये देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। घबराए हुए वो देखते हैं कि एक बिल्डिंग से लाइट आ रही है। क्यूरियोसिटी में वो वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। अंदर पहुँचते हैं तो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ ढेर सारे फोन्स रखे होते हैं। इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है कि हर किसी को एक फोन चुनना है। तीनों एक एक फोन उठा लेते हैं। तभी स्क्रीन पर 3 मिनट का टाइमर चलने लगता है। उन्हें समझ आता है कि 3 मिनट बाद कुछ बड़ा होने वाला है। तभी वहाँ एक लड़की आती है, उसका नाम शिबुकी था। अरीसू उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। सिर्फ इतना कहती है कि अगर जिंदा रहना है तो गेम खेलना पड़ेगा। ये साबित करने के लिए वो ली का आईडी कार्ड उठाकर बाहर फेंकती है और तुरंत एक लेजर उसे जलाकर खाक कर देता है। वो कहती है, अगर हमने गेम नहीं खेला तो हमारा भी यही हाल होगा। तभी वहाँ एक और लड़की आती है, उसका नाम जिया होता है। इसी बीच टाइमर खत्म हो जाता है और फोन पर नोटिफिकेशन आता है, गेम स्टार्ट हो चुका है और गेम का नाम है डेड ओनर अलाइव। रूल सिंपल है, सिर्फ 2 मिनट में सही दरवाजा चुनकर इस बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा, वरना गेम ओवर। लिफ्ट से ऊपर पहुंचते ही उनके सामने एक डरावना सा रूम होता है, जहां 2 दरवाजे दिखाई देते हैं। एक पर लिखा होता है डेड और दूसरे पर अलाइव। नियम साफ है, सिर्फ 2 मिनट में सही दरवाजा चुनकर निकलना होगा। ली को यह सब किसी मजाक से कम नहीं लगता। वो अपना फोन निकालकर वीडियो बनाने लगता है और इसी हंसी मजाक में उनका पूरा 1 मिनट निकल जाता है। लेकिन तभी कमरे के फ्लोर से अजीब सी गैस निकलनी शुरू होती है और सबको एहसास होता है कि अगर तुरंत फैसला नहीं किया तो ये पूरा रूम जलकर उन्हें खत्म कर देगा। घबराहट में जिया पैनिक हो जाती है और जल्दबाजी में अलाइव वाला दरवाजा खोल देती है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक तेज लेसर उसे वहीं मार डालता है। उसकी दर्दनाक मौत देख बाकी सबके होश उड़ जाते हैं। अब उनके पास सिर्फ 10 सेकंड बचे होते हैं। तभी शिबुकी तुरंत डिसीजन लेकर डेड वाला दरवाजा खोलती है और सबको वहां से अगले रूम में ले जाती है। अब इस नए रूम से निकलने के लिए उन्हें 1 मिनट 50 सेकंड दिए जाते हैं। इसी बीच अरीसू और शिबुकी के बीच बहस छिड़ गई कि अगला दरवाजा कौन खोलेगा। शिबुकी कहती है, जो दरवाजा खोलेगा उसकी जान खतरे में होगी। इस पर अरीसू तंज कसते हुए कहता है, तो क्यों ना अब तुम ये काम करो। लेकिन शिबुकी साफ मना कर देती है। टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है और कमरे में फिर से गैस भरने लगती है। ऐसे में जॉन हिम्मत करके अगला दरवाजा खोल देता है और किस्मत से वो दरवाजा सही निकलता है। उनकी जान बच जाती है। इसके बाद जॉन अरीसू को चैलेंज करते हुए कहता है, अब तुम कोई दिमाग लगाओ और हमें बाहर निकालो। तभी अरीसू को याद आता है कि जब वो इस बिल्डिंग में आया था, बाहर एक BMW कार खड़ी थी और उसकी लंबाई को ध्यान में रखकर वो सही दरवाजा चुनता है और सबकी जान बच जाती है। इसी तरह बार बार अपना दिमाग लगाकर अरीसू उन्हें हर बार सही दरवाजे से निकालता है। लेकिन जब वो लोग आखिरी रूम में पहुंचते हैं, वहाँ कोई दरवाजा नहीं होता। अब अरीसू ली से वही वीडियो मांगता है जो उसने पहले रूम में बनाई थी। वीडियो देखकर अरीसू को क्लू मिल जाता है और वह अलाइव वाला दरवाजा चुनकर सबकी जान बचा लेता है। आखिरकार वो लोग बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं। लेकिन इस भाग दौड़ में ली का पैर बुरी तरह जल जाता है। बाहर निकलने के बाद
उन्हें एक टेबल पर प्लेइंग कार्ड मिलता है जिस पर 3 लिखा होता है। तभी उनके मोबाइल्स पर नोटिफिकेशन आता है कि अब उन्हें 3 दिन का वीजा मिल गया है, यानी अगले 3 दिन तक वो यहाँ सरवाइव कर सकते हैं। तभी वहाँ एक घायल आदमी आता है और जॉन से कहता है, इस गेम का कोई अंत नहीं, मैं अब और नहीं खेल सकता। आज मेरा वीजा भी खत्म हो गया है और अब ये लोग मुझे मार डालेंगे। तभी अचानक आसमान से एक लेजर गिरता है और वो आदमी वहीं मर जाता है। ये सब देखकर तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शिबुकी गंभीर आवाज में कहती है, अगर हमें भी ऐसे ही मरना नहीं है तो हमें ये गेम खेलते रहना होगा। यही हमारी जिंदगी की एकमात्र उम्मीद है। दूसरी तरफ कैमरा घूमता है उसागी पर, जो दूर किसी ऊंची बिल्डिंग से नीचे झांक रही होती है और लेजर से लोगों को मरते हुए देखती है। उसके हाथ में भी एक प्लेइंग कार्ड होता है। अगले दिन अरिसु और उसके दोस्त इस खाली शहर को एक्सप्लोर करने लगते हैं। अरिसु को एक कार मिलती है और वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। कार के अंदर उसे खाने का कुछ सामान भी मिलता है, लेकिन वो सड़ा हुआ होता है। इसी बीच ली एक पुराने रेडियो को चालू करने की कोशिश करता है ताकि बाहरी दुनिया से संपर्क कर सके, लेकिन उसकी मेहनत बेकार जाती है। थककर और भूख से परेशान होकर वो लोग पास के सुपरमार्केट से लाया हुआ खाना खाते हैं। वहीं बैठकर वो अपनी अपनी कहानी शेयर करते हैं ताकि इस अजीब और खौफनाक गेम में एक दूसरे का सहारा बन सकें। रात को थोड़ी राहत लेने के बाद सब सोने चले जाते हैं, लेकिन इसी बीच हम अरिसु और जॉन को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरिसु कहता है, हमें किसी भी हालत में ली को जिंदा रखना होगा। फिर वह जॉन से कहता है, अगर हमें सच में सरवाइव करना है तो बाहर जाकर बाकी गेम्स भी खेलकर देखने होंगे। जॉन उसकी बात मान लेता है और दोनों साथ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरी बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां सरप्राइजिंगली काफी सारे लोग मौजूद होते हैं। तभी एक आदमी उनके पास आता है और उन्हें ताश के पत्तों के बारे में समझाने लगता है। वह कहता है, अगर किसी के पास चिड़ी का कार्ड है तो ये गेम्स टीम वर्क पर होंगे। डायमंड वाले गेम्स में दिमाग लगाना होगा, ईंट वाले गेम्स में फिजिकल पावर चाहिए होगी और हार्ट वाले गेम्स में एक दूसरे से लड़ाई करनी होगी। इतना समझाने के बाद अचानक उनके मोबाइल्स पर नोटिफिकेशन आता है जिसमें अगले गेम के रूल्स लिखे होते हैं। टास्क ये है कि 20 मिनट के अंदर इस बिल्डिंग में एक सेफ रूम ढूंढना होगा और इस दौरान उन्हें हंटर्स से भी बचना होगा जिनका काम है सर्वाइवर्स को बंदूक से मार गिराना। इसी बीच हम देखते हैं एक मिस्टीरियस आदमी चिशिया जो ऊपर से सबको गौर से देख रहा होता है और फिर गेम शुरू होते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। हंटर्स सीधे सर्वाइवर्स पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। अरिसु और जॉन जान बचाकर भागते हैं, लेकिन पीछा उनका आसानी से छूटने वाला नहीं होता। इस कायोस के बीच हम चिशिया को देखते हैं जो बेहद काम